कैसे हैं आप लोग? होप सब ठीक होंगे। आप लोगों के प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आज आपके प्यार की वजह से हमने 500 सब्सक्राइबर अचीव कर लिया है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आपको आज पाइपिंग क्यूसी से रिलेटेड एक नया सेशन चालू करने वाले हैं, जिसमें टोटल 20 टॉपिक्स होंगे, ठीक है। और आज हम उस फर्स्ट टॉपिक से बात करेंगे जो कि पाइप और पाइप फिटिंग से रिलेटेड है। इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर टोटल 8 वीडियोस हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का प्यार ऐसे ही हम पर बनाए रखें और हमारा आज का टारगेट है, इस वीडियो का टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स एंड 2000 लाइक्स, ठीक है। प्लीज़ अपना प्यार हम पे बनाए रखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए आज के सेशन में हम चालू करते हैं कि पाइपिंग क्या होता है। तो पाइपिंग एक सिस्टम है जिसको इस्तेमाल किया जाता है मीडियम को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने में या ट्रांसफ़र करने में, एक दायरे के अंदर, एक बाउंड्री लिमिट के अंदर, या फिर फेंस लिमिट, या फिर उसको बैटरी लिमिट भी कह सकते हैं। उसी तरीके से पाइपलाइन, पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन में भी मीडियम को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक एंड से दूसरे एंड तक, लेकिन उसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड रेंज होता है, ठीक है। तो उसका कोई आप लिमिट बांध नहीं सकते हैं कि सर्टन लिमिट तक ही होता है, तो उसका अनलिमिटेड आपका प्रोसीजर होता है पाइपलाइन में, ठीक है। तो पाइपिंग और पाइपलाइन को अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो फिर पाइप और पाइप फिटिंग्स का ज़रूरत पड़ता है, पाइप और उसके साथ उसका फिटिंग्स, ठीक है। तो पाइप क्या होता है? पाइप इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल हॉलो मटेरियल्स विच कैरीज फ्लूइड्स या फिर मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक है। तो पाइप जो है एक हॉलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल यानी कि राउंड शेप ऑब्जेक्ट होगा, हॉलो होगा, जिसमें मीडियम को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पाइप्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? पाइप्स ऑलमोस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक को सीमलेस पाइप बोला जाता है और एक को वेल्डेड पाइप्स बोला जाता है, ठीक है। तो सीमलेस पाइप्स और वेल्डेड पाइप्स। तो सीमलेस पाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? तो इट इज़ मेड बाय एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन का मतलब होता है कि स्लैब ब्लूम्स को सेलेक्ट किया जाएगा या बिलेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। सो पाइप जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सीमलेस पाइप और एक होते हैं वेल्डेड पाइप्स, ठीक है। तो सीमलेस पाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो एक्सट्रूजन प्रोसेस है। एक्सट्रूजन प्रोसेस को ऐसा समझिए कि बिलेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, उसको हीट ट्रीटमेंट किया जाएगा और फिर एक डाई का इस्तेमाल करके उसको एक्सट्रूजन कर दिया जाएगा। तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। बेसिकली सीमलेस पाइप को अगर आप देखते हो तो पूरे पाइप के लेंथ पे आपको कहीं पे भी एक वेल्ड जॉइंट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं सीमलेस पाइप। उसी जगह में अगर आप वेल्डेड पाइप्स में जाते हैं तो वेल्डेड पाइप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और प्लेट्स को फिर रोल कर दिया जाएगा सर्कुलरली, ठीक है, और फिर वेल्डिंग किया जाता है इसमें, ठीक है। तो सीमलेस वेल्डेड पाइप्स जो है वो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। एक होता है स्पाइरल वेल्डेड पाइप्स, जो स्पाइरली वेल्डिंग किया जाता है, उसके बॉडी पे स्पाइरल वेल्डिंग्स आपको दिखेगा। और वेल्डिंग प्रोसेस आप उसमें SAW ही किया जाता है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। एक होता है ERW पाइप्स, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप्स होता है। और एक होता है कि लॉन्ग सीम जॉइंट्स पाइप्स, जिसमें एक सिंगल लेंथ पे टोटल एक्सिस पे एक एंड से दूसरे एंड तक आपको जॉइंट देखने को मिलता है। तो ये हो गए आपके 2 तरीके के पाइप्स, एक होते हैं सीमलेस पाइप और एक होते हैं वेल्डेड पाइप्स, ठीक है। ये देख लीजिए, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं,
कि ये वाले फर्स्ट वाले में देखेंगे तो ये लॉन्ग सीम जॉइंट्स पाइप आ रहा है, सेकंड वाले इमेज में देखेंगे तो आपको स्पाइरल वेल्डेड पाइप्स दिख रहा है। तो इस तरीके से वेल्डेड पाइप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक और पाइप्स आता है जिसको बोला जाता है GRE पाइप्स, यानी कि ग्लास रीइंफोर्स्ड एपॉक्सी पाइप्स या फिर रीइंफोर्स्ड थर्मोस्टेटिक रेजिन RTR पाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 तरीके के। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे वेल्डेड पाइप्स, तो ये जो फर्स्ट वाला इमेज दिख रहा है ये आपको देखेंगे कि पाइप को बेंड करके रखा गया है और उसके बगल में आप देख रहे हैं कि एक सीम जॉइंट आपको लेंथ वाइज मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग सीम आर्क वेल्डेड पाइप्स, ठीक है। ये आप पाइप को देख रहे होंगे, ये वाले पाइप को, तो इसमें देखिए स्पाइरली जो है वो वेल्डिंग किया हुआ है, तो ये जो है वो आपका स्पाइरल वेल्डेड पाइप्स है। अभी जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स किया है उसका फिर साइज रिप्रेजेंटेशन जो किया, और उसके बाद हमने कंप्लीट किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल स्पेसिफिकेशंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स, ठीक है। तो ये पार्ट जो है साइज रिप्रेजेंटेशन एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन फॉर पाइप्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है पाइप आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स के अंदर जो कार्बन स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील का पाइप्स होता है उसका पर्पस क्या है, ठीक है। सो कार्बन स्टील का पाइप जो है वो जनरल पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है। डे टू डे लाइफ में जो भी आप लोहे का पाइप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको टेक्निकली उसको कार्बन स्टील कहा जाता है। एक आता है नेस स्टैंडर्ड का पाइप होता है, वो भी कार्बन स्टील का है। तो नेस का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन फॉर कोरोजन एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस ग्रेड का जो पाइप है या इस स्टैंडर्ड का जो पाइप होता है उसको यूज़ तब किया जाएगा जब ज़्यादा कोरोसिव मटेरियल या फिर ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस जो है आपको चाहिए पाइप के अंदर कार्बन स्टील में, तो इस ग्रेड का पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आते हैं, नेक्स्ट है कॉपर एंड निकल कोटेड पाइप, ठीक है। तो कॉपर और निकल का जो पाइप है ये बेसिकली सी वाटर या फिर लो प्रेशर में इस्तेमाल किया जाता है, सी वाटर लाइन जो है वहाँ। तीसरा आता है गैल्वनाइज्ड आयरन GI का पाइप्स, तो ये जनरल पर्पस में पोर्टेबल वाटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, एयर, इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइंड पाइप, जिसको क्रॉस कंट्री पाइपिंग में पाइपलाइन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका ग्रेड API 5L है, ठीक है। तो वो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन यानी कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील पाइप, SS का पाइप जो है वो A304 एंड A308 का जो पाइप था उसको एंटी रस्ट, ठीक है, और कोरोजन रेजिस्टेंस है, उसमें जंग वगैरह जल्दी होगा ही नहीं, और दूसरा क्लीनिंग ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट पाइप है जो GRE पाइप्स हमने किया है उसको जनरल पर्पस में भी इस्तेमाल करते हैं, अंडरग्राउंड पाइपिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, फायर वाटर में भी इस्तेमाल करते हैं, पोर्टेबल वाटर में भी इस्तेमाल किया जाता है और ड्रेनेज सिस्टम्स में भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स, उसका साइज रिप्रेजेंटेशन और उसका पर्पस क्या क्या है। साथ में हम लोग मटेरियल स्पेसिफिकेशन भी उसका किए हैं। तो इसके अंदर मटेरियल स्पेसिफिकेशन, साइज, डायमेंशंस एंड उसका पर्पस क्या है पाइप्स का, तो वो सब सारा चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया के अंदर आता है। एक बंदा को अगर पाइपिंग के अंदर अगर जॉब चाहिए तो ये पार्ट जो है वो उसको बेसिकली क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने पाइपिंग का टॉपिक चालू किया है, तो पाइपिंग के अंदर जो फिटिंग्स का भी इस्तेमाल होता है, तो सिर्फ पाइप से तो काम चलेगा नहीं, पाइप के साथ उसका पाइप का फिटिंग्स का भी ज़रूरत पड़ता है। तो ये अभी हमने एक पार्ट कंप्लीट किया है जिसको पाइप्स कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब पाइप फिटिंग्स के अंदर। तो पाइप फिटिंग्स के अंदर जो आ रहा है वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फिटिंग्स हैं जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो फ्लैंज है। नेक्स्ट एल्बो या फिर उसका आप बेंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टी है, उसके बाद रेड्यूसर है, वेल्डोलेट, सॉकोलेट, थ्रेडोलेट, निप्पल, यूनियन प्लग, कपलिंग, स्पेड एंड स्पेक्टिकल, नट, बोल्ट, स्टड, गैस्केट्स,
valves, gauges and strainers। ठीक है, तो these are the different fittings जिसको हम लोग इस्तेमाल करके पाइपिंग या फिर पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।